आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रब्बानी और आप देख रहे हैं सच की आवाज टीवी। एक अंकिता ये भी थी, एक अंकिता ये भी थी। इस अंकिता का पूरा नाम अंकिता भंडारी थी, जबकि इस अंकिता का पूरा नाम अंकिता सिंह थी। यह अंकिता उत्तराखंड के रहने वाली थी, जबकि यह अंकिता झारखंड की रहने वाली थी। इन दोनों अंकिता में कितना फर्क है, क्यों फर्क है और कैसे फर्क है, इन दोनों अंकिता के इंसाफ के बारे में किस तरीके से फर्क किया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में, गोदी मीडिया के अंदर जिस तरीके से इस अंकिता सिंह के बारे में और इस अंकिता सिंह के बारे में जो आक्रोश है, जो खबरें उछाली जा रही है, इनमें आखिर फर्क क्या है और भाजपा और कांग्रेस के दरमियान फर्क क्या है और हिंदू परिषद आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का अब आक्रोश क्या है इस अंकिता भंडारी के बारे में और इस अंकिता सिंह के बारे में। दोस्तों, आपको याद होगा कि अंकिता सिंह यानी झारखंड की रहने वाली, जब इसकी हत्या हुई और इसके हत्या के आरोपी एक शाहरुख नामी शख्स जो कि मुसलमान से ताल्लुक रखने वाला है, जमकर इस शाहरुख नामी शख्स के बारे में विरोध हुआ, इसकी फांसी की मांग की गई। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि बिहार के मनीष कश्यप, चड्डी छाट पत्रकार, किस तरीके से वहां पर झारखंड में जाकर के मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान किस तरीके से राइट करवाने के पीछे पड़ गए थे हाथ धोकर। वो तो अच्छा हुआ कि कुछ हमारे ईमानदार जो पत्रकार और रिपोर्टर हैं, उन लोगों ने इस पूरे हिंसा को रोक लिया। अब दूसरी तरफ देखिए कि इस अंकिता भंडारी की हत्या हुई और इसकी हत्या करने वाले कौन थे? भाजपा के नेता के बेटे थे। और जी हां, आपको बता दूं कि और इस अंकिता को हत्या करने वाले शाहरुख नामी शख्स थे। इन दोनों चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। देखिए दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी गोदी मीडिया है, जब अंकिता सिंह यानी झारखंड की रहने वाली अंकिता की हत्या हुई थी, पूरे मीडिया में सिर्फ यही छाया हुआ था कि मुसलमान जिहादी है, शाहरुख नामी शख्स जो है वो जिहादी है, इस्लाम यही सिखाता है इन लोगों को और इन लोगों के दरमियान जो है बेटी और बहनों की कोई इज्जत नहीं है। यही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ विरोध हुआ और कहा गया कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो लोग आतंक फैला रहा है। लेकिन अब जरा गौर कीजिए कि अंकिता भंडारी जो कि उत्तराखंड के रहने वाली थी, 18 साल की ये लड़की 12वीं क्लास पास करने के बाद जो है इसने होटल मैनेजमेंट का जो है कोर्स पूरा किया, सिर्फ इसलिए कि अपने माँ बाप को खुश रह सके, चूंकि इनके घर का जो हालात था वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन, अभी दूसरे ही दिन जो है वो नौकरी पर गई हुई थी कि तीसरे दिन अब उनकी लाश जो है नहर से मिली। हुआ क्या कि पूरे मीडिया के अंदर अब चुप्पी छाई हुई है। लेकिन जबकि उस अंकिता सिंह यानी झारखंड के रहने वाली अंकिता सिंह की जब हत्या हुई थी, पूरे मीडिया में सिर्फ यही छाया हुआ था कि मुसलमान जिहादी हैं। अब दूसरी तरफ देखिए कि पीएफआई और आरएसएस को लेकर के हिंदुस्तान के दरमियान क्या चल रहा है। 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। इल्जाम पीएफआई पर यह लगाया गया कि नौजवानों को जो है उकसाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं और हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो आतंक फैला रहे हैं, जगह जगह पर जाकर जो है वो भड़काऊ भाषण देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप आरएसएस को देख लीजिए कि जगह जगह पर वो किस तरीके से नरमी से पेश आ रहे हैं या फिर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हथियार किसके पास है, हथियार कौन बांट रहा है, जगह जगह पर मंदिरों पर जाकर के, हिंदू गांव में जाकर के हथियार कौन बांट रहा है, ये आपके सामने है। यानी किसी तरीके से आप किसी एंगल से भी देख लीजिए, आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, चाहे आप किसी धर्म से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं ना कहीं सिर्फ इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को यूपीए के धारा के तहत जो है वो मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है और मुसलमानों को जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। खैर जाने दीजिए, मैं बात कर रहा था अंकिता भंडारी और अंकिता सिंह के बारे में कि हिंदुस्तान के दरमियान किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान की खूब जम करके राजनीति की गई। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम के तमाम लोग जो है वो शाहरुख के घर को पहुंच गए और मारने के पीछे जो है शाहरुख को बाहर ही लग गए और कहीं ना कहीं मुसलमानों के छवि को खराब करने के पीछे ये लोग लग गए, मुसलमानों को बदनाम करने के पीछे लग गए। लेकिन जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई और इसके हत्यार करने वाले जो है वो भाजपा से ताल्लुक रखने वाले उनके जो है बेटे थे, तो अब उनके ऊपर क्या एक्शन ली जा रही है? कहां चले गए भाजपा के वो सब नेता जो कह रहे थे कि शाहरुख का जो है ताल्लुक वो जो है पीएफआई से है, पीएफआई का बैन होनी चाहिए और इसी वजह से जो है पीएफआई के कई सारे दफातर पर जो है वो जो है छापेमारी हुई। लेकिन सवाल ये अब ये है कि अंकिता भंडारी की जिस शख्स ने हत्या की, जिनका ताल्लुक भाजपा के नेताओं से है, जिनका ताल्लुक आरएसएस से है, जिनका ताल्लुक बजरंग दल से है, जिसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से है, क्या अब इस अंकिता भंडारी की वजह से क्या आरएसएस को बैन किया जाएगा? क्या भाजपा को जो है वो भाजपा पार्टी को बैन किया
जाएगा? सवाल तो बनता है, क्योंकि जब आपने ये कहा कि शाहरुख जो है नामी शख्स का ताल्लुक पीएफआई से था, तो भाई इसका भी तो ताल्लुक भाजपा से था। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा के लोग जो है वो हत्या करना सिखाते हैं, क्या लड़कियों की जान लेना सिखाते हैं? जब ऐसी बात है तो बीजेपी को जो है वो क्या होना चाहिए भाई? बैन होना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे हैं सच की आवाज टीवी और यहां पर सिर्फ सच्चाई को उगाया जाता है। किस तरीके से अंकिता भंडारी की हत्या हुई, किस तरीके से अंकिता सिंह की हत्या हुई और दोनों के दरमियान हिंदुस्तान का माहौल क्या हुआ, क्या खड़ा हुआ, सब कुछ आपके सामने है। मुसलमान और हिंदुओं को इस वक्त चाहिए कि तमाम लोग मिलजुल कर रहें। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली खबर अगली सच्चाई के साथ। तमाम चीजें आपके सामने हैं, आपके फैसले और आपके हाथ में है। जय हिंद, खुदा हाफिज।